कल हम लोग बता रहे थे अवतल दर्पण में जो है दर्पण सूत्र, यानी अब आप लोग को सिद्ध करना है उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को, ठीक ना। इसको कल आप लोग ट्राई किए बना करके, बन जा रहा है कि नहीं, कोई परेशानी नहीं ना उसमें। उसके पहले आप लोग को हम बताए थे प्रतिबिंब निर्धारण के लिए कुछ नियम बताए थे, उसको आप लोग थोड़ा याद कर लीजिए। उसके बाद आज हम लोग प्रतिबिंब निर्धारण ही बता रहे हैं, वस्तु को रख रख करके भिन्न भिन्न जगहों पर बता रहे हैं आप लोग को हम प्रतिबिंब निर्धारण की, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का वर्णन, अवतल दर्पण में देखिए प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, किन किन जगहों पर। सबसे पहला हो गया अनंत पर। अनंत पर कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर अनंत और सी के बीच कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तीसरा, जब वस्तु सी पर हो। चौथा, सी तथा एफ के बीच हो। पांचवा, एफ पर हो। छठवां, एफ और ध्रुव के बीच हो। यानी 6 स्थिति उत्पन्न हुई। 6 स्थितियों पर हम वस्तु को रख करके उसका प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक ना। सबसे पहला है अनंत पर। सबसे पहला हो गया अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम लोग पहले दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण। अनंत हम बोले थे कि सी से जब परे कोई वस्तु होता है, सी से जब बाहर होता है तो वहां से अनंत शुरू हो जाता है, सी के बाद अनंत शुरू हो जाता है। अनंत मान लीजिए यहाँ है अनंत, जिसका यानी कोई अंत न हो, जिसका कोई स्थान लिमिट न हो, स्थान सीमित न हो, उसका स्थान निर्धारण न हो। अनंत पर है तो अनंत यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अनंत पर है मान लीजिए वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक ना। अब यहां से किरण कहाँ जाएगी भाई, यहां जाएगी ध्रुव पर। तो यह जितना एंगल बना करके आ रहा है उतना ही एंगल बना करके क्या करेगा, लौट जाएगी।
यानी यहाँ पे वस्तु चला, यानी वस्तु है जिसका कि प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई? उसका भी कोई अंत नहीं है, यानी अनंत पर है। इसको लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए। जाएगा दर्पण के, उसका प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर भागते जाएगा। पहला फोकस पर, दूसरा बहुत छोटा, तीसरा वास्तविक, चौथा उल्टा। वास्तविक हुआ तो निश्चित है कि उल्टा होगा। अभी दूसरा है अनंत और सी के बीच। अनंत और सी यहीं पे है। पहला सी तथा एफ के बीच बना, दूसरा वस्तु से छोटा बना, तीसरा वास्तविक बना और चौथा उल्टा बना। यहाँ पे बहुत छोटा था, यहाँ पे केवल छोटा है। बहुत छोटा और छोटा में अंतर है, याद रखिएगा। और तीसरा है, इसको उतार लीजिए। पहले पर ध्यान दीजिए, जब अनंत पे था तो कहाँ बना? फोकस पर। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जब अनंत और सी के बीच है वस्तु तो कहाँ बना? फोकस और सी के बीच, यानी यहाँ से अब यहाँ खिसक आया। वस्तु अनंत पर जब था यहाँ पर तो अनंत पे था तो कहाँ बना? इस पर बना। और जब अनंत और इसके बीच में यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे आ गया उसका प्रतिबिंब। अब यह
वस्तु को हम सी पर जब रखेंगे तो यह प्रतिबिंब खिसक कर कहाँ आ जाएगा, सी पर। यानी जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक हो रहा है वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब दूर हो रहा है। तीसरा हो गया, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो इसी पर वस्तु को हम रख दिए, तो निश्चित है कि जब यह मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण जाएगी तो कहां से गुजरेगी भाई, फोकस से। अभी प्रतिबिंब नहीं बना, अभी हम फोकस से गुजारेंगे कोई किरण को, तो फोकस से जाने वाली किरण हम जानते हैं कि फिर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। पहला कहां बना प्रतिबिंब, सी पर। सी पर वस्तु था तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बना, सी पर। दूसरा, वस्तु के बराबर। तीसरा, वास्तविक। और चौथा, उल्टा। अब ध्यान दीजिए, जब अनंत पे था तो वस्तु से बहुत छोटा, अनंत और सी के बीच में हुआ तो केवल छोटा, और जब सी पर हुआ तो वस्तु के बराबर। अब सी तथा एफ के बीच होगा तो वस्तु से अब बड़ा हो जाएगा। यानी जैसे जैसे वस्तु उसके नजदीक आ रहा है उसका प्रतिबिंब वैसे वैसे बड़ा होते जा रहा है, समझ रहे हैं ना। और दूर भी हो रहा है, दूर भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग चौथा बनाएंगे, सी तथा एफ के बीच हो जब कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, चौथा। अब इसी के बीच में है वस्तु,
अब एक ठो किरण एफ से गुजरेगी। तो हम बताए थे जब आप लोग को प्रतिबिंब निर्धारण कराने के लिए जब हम नियम लिखवा रहे थे तो उसमें बताए थे कोई भी किरण जब इसके समानांतर यानी मुख्य अक्ष के जब समानांतर जाएगी तो वह कहां से गुजरेगी भाई, मुख्य फोकस से। और उसके जस्ट उल्टा भी लिखवाए थे कि अगर कोई मुख्य फोकस से जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो या इसके क्या हो जाएगी, फोकस से जा रही है तो इसके समानांतर हो जाएगी। अब देखिए तो कहां बना प्रतिबिंब, यहां पर बना। वस्तु था इतना बड़ा, अब इसका प्रतिबिंब इससे बड़ा हो गया कि नहीं। तो पहला इसका लिखेंगे, चौथा आएगा। इसमें पहला कैसा बना भाई, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, पहले सी तथा अनंत के बीच, सी तथा अनंत के बीच। दूसरा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तीसरा वास्तविक, चौथा उल्टा, उल्टा तो है ही, जब उल्टा हुआ तो वास्तविक हो गया। चार हुआ, पांचवा है जब फोकस पर हो। ध्यान दीजिए, वस्तु बढ़ रहा है, सी पर था तो वस्तु के बराबर था, अब सी और एफ के बीच आया तो वस्तु से बड़ा हुआ, जब एफ पर जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पांचवा, जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर, जब वस्तु एफ पर हो। वस्तु कहाँ है, यहाँ पे है। कहां से गुजरेगा भाई, एफ से। किरण एक तो गुजर गई लेकिन अभी प्रतिबिंब नहीं बना, समझे ना। अब देखिए
हम बताए थे उस दिन जब प्रतिबिंब निर्धारण के लिए बता रहे थे आप लोग को नियम, तो बताए थे कि कोई भी किरण जब सी से जाती है तो फिर वो अपने ही दिशा में वापस लौट आती है, हम लोग जानते हैं। देखिए एक तो किरण जो है एफ से गुजरा, यानी इसके समानांतर गया तो एफ से गुजर गया, प्रतिबिंब नहीं बना। अब हम लोग कल्पना किए, इसमें कल्पना किए कि अब सी से किरण को गुजारे, यहाँ पे जाके जो है उससे परावर्तित होकर के वापस फिर चली जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना भाई? अब सी के बाद हम बताए थे अनंत पर बना, और ये देखिए अब अनंत पर बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना, क्योंकि यहाँ पे तो हम लिखे थे वस्तु से बड़ा, अब बहुत बड़ा हो गया, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना। कैसा बना? वास्तविक बना। चौथा कैसा? जब वास्तविक हुआ तो निश्चित है कि कैसा बना? उल्टा। अब छठवां है एफ और ध्रुव के बीच। छठवां हम लोग का टॉपिक है एफ और ध्रुव के बीच। छठवां टॉपिक है जब वस्तु एफ और ध्रुव के बीच हो।